वह भागना चाहता है, लेकिन अगर वह लाल रेखा पार करता है तो उसके पैर के नीचे का लोहे का गोला सक्रिय हो जाता है और भारी सजा देता है। लेकिन चारों भाई इस चेतावनी पर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि जब तक जंजीर जमीन को नहीं छूती उन्हें कोई नहीं देखेगा। जैसे ही वे लाल रेखा पार करते हैं, लोहे का गोला फिर से सक्रिय हो जाता है और जोर से उनके सिर पर लगता है। फिर वे जमीन के नीचे सुरंगों से भागने की कोशिश करते हैं। कुछ ही समय बाद लोहे के गोले वाला एक भाई दूसरे को हवा में उठाकर जमीन पर जोर से पटक देता है। रक्षक यह देखकर कि लोहे का गोला कितना मजबूत है, निश्चिंत होकर छुट्टी पर चले जाते हैं। उस रात उनकी कोठरी में एक नोट लिखा होता है। आधी रात को मुख्य दरवाजे पर कोई नहीं होता। यह भागने का सही मौका होता है। उत्साहित होकर चारों भाई जेल के दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रक्षक उन्हें लोहे के गोले की जांच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच सबसे बड़ा भाई जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है। लोहे का गोला दूसरे भाई को घसीटते हुए दूर ले जाता है। जब दूसरा भाई कुचल जाता है तो अचानक जंजीर टूट जाती है और लोहे का गोला अलग हो जाता है। बाकी भाई पत्थरों से अपनी जंजीरें तोड़ने लगते हैं। तीसरा और चौथा भाई अपनी जंजीरें तोड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े भाई की जंजीर नहीं टूटती। उसे लोहे के गोले को घसीटते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सोने का गोला अचानक लाल हो जाता है। 1 घंटे का बम शुरू हो जाता है। तीनों भाई उस लाल गोले को देखकर डर कर भाग जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भाई उन्हें बुरा नहीं मानता। तीनों भाई पछतावे में वापस आते हैं और अपने बड़े भाई को सुरक्षित जगह ले जाने में मदद करते हैं। इसी दौरान एक भूखा कुत्ता लोहे का गोला खा जाता है। लोहे का गोला कुत्ते के पेट से निकलकर लाल गोले का पीछा करता है। दोनों गोले टकराते हैं और बड़ा धमाका होता है। सबसे बड़ा भाई खुश होता है कि लोहे का गोला खत्म हो गया। तभी रक्षक आते हैं और उसे हथौड़े से मारते हैं। चारों भाइयों को फिर से जेल में डाल दिया जाता है और वे फिर से जेल का खाना खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं।